नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दोस्तों। और निवेशकों ने जिन्होंने भी आईपीओ में ये स्टॉक पाया था, प्लस वो निवेशक जिन्होंने 1000 रुपीज के आसपास इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है, यहां पर दोनों ही लोग डरे हुए हैं। आईपीओ वाले इसलिए डरे हुए हैं क्या भैया ये वापस से अब अपने आईपीओ के लेवल्स में आने वाला है, और जो 1000 रुपीज के आसपास स्टॉक में निवेशित हुए हैं दोस्तों, उनको ये डर है कि जो 1000 रुपीज का एक ह्यूमंगस सपोर्ट था वो टूट करके अब नीचे आ चुका है। और भैया उनकी तो आप बात ही भूल जाइए जिन्होंने स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई में लिया था, यानी कि लगभग 1100 से, ये आप देख रहे हैं वाली रेंज 1100 से 1200 रुपए की जो रेंज है वहां पर भी निवेशक फंसे हुए हैं। तो भाई आने वाले समय में वो कौन से लेवल्स हैं जो आपकी नजर में होने चाहिए? आने वाले समय में दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी से क्या उम्मीदें की सकती हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है दोस्तों, और वो कौन से लेवल्स हैं जो आपको नजर में होने चाहिए, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। बहुत बड़ा वीडियो होने वाला नहीं दोस्तों, एकदम आप इससे प्रिसाइज चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र आप कह सकते हैं 16% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 84% लोगों का भी धन्यवाद। लेकिन दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आप अगर एक छोटा सा कदम उठा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब आप कह सकते हैं उसमें चैनल की ग्रोथ होगी और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दीजिएगा। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए अ म्यूटेड परफॉर्मेंस, आप देखें यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है उससे जो क्वार्टर दिखाया उससे बहुत वीक क्वार्टर शो किया, एक्सपेक्टेशन के नीचे था। सर्विस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत म्यूटेड थी, ऑलमोस्ट 0.3% की आप कह सकते कांस्टेंट करेंसी के टर्म में ग्रोथ थी। और लेकिन इनका जो एजुकेशन बिजनेस है उसने काफी अच्छा शार्प अपटिक दिखाया था, और जो ओवरऑल जो लेड टू ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 0.8%। ठीक है, अगर आप यहां से एजुकेशन जो बिजनेस है उसकी लोन ग्रोथ अगर हटा देते तो बहुत ही ज्यादा और डिसअपॉइंटिंग रहती। एबिटा मार्जिन भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश थे दोस्तों 15.9% पे। और कई लोग ये कह रहे हैं भाई कि ना सीजनैलिटी थी और वीक डिमांड था, एनवायरमेंट था, ये विल इंपैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 एंड परफॉर्मिंग। ठीक है, लीडिंग टू फ्लैट रेवेन्यूज इन द सर्विस सेगमेंट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये लिखने में सही है, लेकिन सर्विस सेगमेंट में जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा तरीके से हमको दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम नीचे जाएंगे जो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई हमने जो एस्टिमेट है उसे कम कर रहे हैं, देखिए कम कर रहे हैं, और जो टारगेट है रिमेन्स अनचेंज एट ₹650 ऑन रोल फॉरवर्ड, और इसे सेल का रेटिंग दिया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा था दोस्तों? ये था कोटक सिक्योरिटीज के द्वारा दिया गया ये आंसर दोस्तों। ठीक है, अब अगर आप आगे चलेंगे तो उनका एक अगला पॉइंट था कि भैया रेवेन्यू ग्रोथ ना बड़ी हद तक वीक रही है, और बहुत बड़े स्तरों पे उन्होंने सर्विस सेगमेंट में जो नंबर दिए वो अपने मिस किए हुए हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पाएंगे कि जो सर्विस सेगमेंट का रेवेन्यू हमने ऊपर देखा उसमें मात्र 0.3% की कांस्टेंट करेंसी टर्म में ग्रोथ थी। जो के आई यानी नॉलेज इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग में आप देखेंगे ये लगभग 3.1% था। और ऑन अ रिपोर्ट बेसिस जो सर्विस सेगमेंट का रेवेन्यू है वो 119.9 मिलियन यूएस डॉलर रहेगा था, एट 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑटोमोटिव वर्टिकल रेवेन्यू ग्रू ब्रॉडली इन लाइन, ये भी इन लाइन था, और जो ओवरऑल सर्विसेज सेगमेंट था और विद ओवरऑल सर्विस सेगमेंट ग्रोथ, यानी जो ऑटोमोटिव वर्टिकल रेवेन्यू है उसमें भी कोई ह्यूमंगस जंप नहीं आया है, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है। और बिजनेस भैया ग्रेजुअल स्लो डाउन का इंपैक्ट रहा डिमांड थ्रू आउट द क्वार्टर, और इसका बड़ा रीजन ये भी कहा जा रहा है डिलेड इन डिसीजन मेकिंग, और जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट थे बीइंग अवॉर्डेड बाय क्लाइंट्स, और जो क्लाइंट द्वारा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट दिए गए थे। जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट दोस्तों उसमें 2.1% क्वार्टर क्वार्टर बढ़ोतरी हुई थी, एंड लेड बाय किससे? एजुकेशन बिजनेस अप 19% क्वार्टर क्वार्टर। आप देखेंगे कि वाइल जो प्रोडक्ट बिजनेस है उसमें बड़ी मात्रा में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जो एबिट मार्जिन था वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा क्वार्टर क्वार्टर टू 15.9%। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप पाएंगे कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट था वो भी काफी हद तक कम हो रहा, लगभग 140 बेसिस पॉइंट का। एंड ऑफर बाय इंक्रीज इन, आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट तो कम हुई लेकिन उसकी वजह क्या बढ़ा? सब कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट उसमें 70 बेस पॉइंट की जंप हुई, अदर एक्सपेंसेस में 70 बेस पॉइंट की जंप हुई,
ड्रिवन बाय प्रोफेशनल फीस और वन टाइम प्रोविजन रिलेटेड टू लॉन्ग टेल क्लाइंट, ठीक है। यानी कि जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी वो भी जाती हुई यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रही थी दोस्तों। अब सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस पीयर इन सेकंड क्वार्टर 25। तो देखिए जो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो सर्विस सेगमेंट है उसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे ऑफ 1.5% क्वार्टर क्वार्टर रही है, जबकि ये सिग्निफिकेंटली लोअर थी इंडिया के प्योर प्ले ER&D यानी इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप देखेंगे सर्विस से। तो यानी आप हर एक क्षेत्र में पीछे हो रहे हो, ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजीज का हर एक जो क्षेत्र है सेगमेंट वहां पे कमी देखने को मिल रही है। एंड दिस वॉज डिस्पाइट द लिमिटेड इंपैक्ट ऑफ, क्यों देखिए एक इनका विनफास्ट करके एक क्लाइंट था, वो जब गया ना तो लोगों को लगा यार ये तो बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा, लेकिन अच्छा ये हुआ कि उसका जो इंपैक्ट था वो काफी हद तक लिमिट रहा, तब ये चीजें आपको देखने को मिली है। ओके, आगे आप पाओगे कंपनी ये कह रही है कि भैया जो नियर टर्म वीकनेस है ना ये 25 के एंड की जो अर्निंग की रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें भी देखने को मिलेगी। देखिए जो दिसंबर 24 का क्वार्टर है ये सीजनैलिटी, क्योंकि देखिए आईटी कंपनीज का जो दिसंबर क्वार्टर रहता है वो थोड़ा सीजनली काफी हद तक वीक रहता है और वहां जो डिमांड है देखने को मिलेगी और इसके कारण आपकी जो परफॉर्मेंस है नियर टर्म में ये म्यूटेड रहेगी। ये कहा जा रहा है कि जो सर्विस सेगमेंट का रेवेन्यू है वो भी फ्लैट रहने वाला है ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल 25 के अर्निंग के अंत तक दोस्तों। और यहां पर we do not account for the BMW joint venture given the lack of clarity regarding its accounting treatment and ramp up milestone second half। ये जो बहुत बड़ा हल्ला मचा था कि BMW की जीवी के जॉइंट वेंचर हो रहा है, तो इसको भी लेकर के ना अभी बहुत ही हद तक चीजें अपनी क्लियर नहीं कही जा रही हैं। अब आप देखें ईपीएस में 4 से 7% का कट है दोस्तों ऑन मॉडरेशन एंकर क्लाइंट और डिमांड में बहुत ज्यादा गिरावट, ठीक है। आप यहां पाएंगे कि जो टाटा ग्रुप की सर्विसेज है दोस्तों उसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो 63% हो गया है, ठीक है। और अगर हम आगे जाएंगे आप पाएंगे एग्जिबिट इन फर्स्ट हाफ जो पहले 52%, यानी यहां पे जंप आया है प्राइमरली एडेड बाय एंकर क्लाइंट। बट जो इंडस्ट्री वाइड चैलेंज है दोस्तों जिसके कारण जो आपको एसिलेशन और डी एसिलेशन यानी तेजी बात है और थोड़ा स्लो देखने को मिल रहा है ग्रोथ में एट एंकर क्लाइंट द्वारा लीडिंग टू अ वीक परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी जो एंकर क्लाइंट है जो इनके मेन क्लाइंट है वहां से कमी देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें जो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है वो एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों जो BMW जॉइंट वेंचर है वो लगभग $100 मिलियन रन रेट आपको मीडियम टर्म में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा ऊपर कि भाई ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी क्लैरिटी होनी बची थी दोस्तों, ठीक है। और मैं यहाँ पे पॉज कर दूंगा, पढ़ना चाहते हैं तो चीजों को पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें एक हायर रेवेन्यू मिक्स आपको देखने को मिल रहा है कहां पे फ्रॉम टेक्नोलॉजी सर्विस सेगमेंट। ये इंपैक्ट कर सकता है किस चीज को, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को। देखिए आप समझिए एक चीज को, जो एजुकेशन बिजनेस है ना उसमें 19% का क्वार्टर आपको जंप देखने को मिल रहा है लेड बाय एंगेजमेंट विद द किससे, एंगेजमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कहां की भाई साहब, बिहार तेलंगाना की। इसके साथ ही साथ टाटा टेक्नोलॉजी ने यह भी अनाउंस किया है कि वो एस्टैब्लिश करेगी एक सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग कहां पर, फॉर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इट्स एजुकेशन बिजनेस। अच्छा ये देखिए कंपनी लगातार यहां काम कर रही है कि तेलंगाना बिहार हो गया, महाराष्ट्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, बट ये ना लो मार्जिन एंगेजमेंट्स हैं और ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेंगे, ठीक है। ये बिजनेस ग्रोथ जो दिखा रहा है ना ये मार्जिन वाला नहीं दोस्तों। इसके साथ ही साथ कंपनी ने अनाउंस किया है वेज हाइक्स इस क्वार्टर में, जिसके कारण आपको प्रॉफिटेबिलिटी में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। दिस वुड बी अ पार्शियली ऑफसेट बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ प्रोविजंस इन थर्ड क्वार्टर, ठीक है। हेड काउंट्स भी कम हुआ है यहाँ पे वो कहा जा रहा है। अब देखिए अर्निंग कॉल में क्या लिखा है, अर्निंग कॉल यहाँ पाओगे कि भाई जो मैनेजमेंट ने की है जो ओवरऑल डिमांड है वो लगातार गिरती दिखाई दे रही है आपको इस क्वार्टर में, और जो क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा खर्च करने में थोड़ा सा झिझक रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स में और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में आपका अवार्ड देखने को मिल रहा है, जबकि कोई भी लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा। ऑटोमोटिव जो क्लाइंट है दोस्तों यूएस के, वहां पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है स्पेंडिंग, किसके कारण, यूएस इलेक्शन की अनसर्टेनिटी। अब अच्छी चीज ये है ये आपको हटती दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि अब डोनाल्ड जे ट्रंप आ चुके हैं, उनके जो आप कह सकते हैं कार्यकाल थोड़ा हो जाए
तो वहां से कुछ क्लैरिटी आएगी, तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आपको यूएस की जंप देखने को मिलेगा। ओके, और मेलविन ने एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो टैरिफ्स है दोस्तों चाइनीज ओईएम में यूएस रिगार्डलेस द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। और जो यूरोपियन क्लाइंट है दोस्तों, ये भी इंपैक्ट हुए हैं कंपटीशन के कारण, कहां से, फ्रॉम चाइनीज ओईएम्स, कहां ऑन टेक्नोलॉजी भी और कॉस्ट में भी। नाउ द clients based out of this you expect some regulatory support. Now better visibility on project budgets from these client code के merchant 25 बनने की लास्ट में आप बात कही जा रही है। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, यहाँ पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जब तक कुछ रियल नंबर नहीं आते ना, इस बात की हम कुछ भी चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। अदर इनकम देखेंगे, इंटरेस्ट इनकम वाज लोअर ड्यू टू लोअर कैश पोजीशन ओइंग इनटू द डिविडेंड पे आउट, ठीक है। तो अदर इनकम में भी कमी आई थी क्योंकि डिविडेंड पे आउट के कारण जो कैश पोजीशन है वो भी कम रही, और जो ट्रांसलेशन लॉस देखने को मिला फॉरेन जीएचएस में लेड टू लोअर अदर इनकम, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करूं मैं आपके सामने लेवल्स की, ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा पुराना आर्टिकल है लेकिन मुझे अभी भी प्रासंगिक लगा। तो यहां पे लिखा हुआ है ये बेरिश मोड में है और स्लाइटली ओवरसोल्ड था दोस्तों डेली चार्ट्स में, और जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो 897 था। तो भाई साहब ये तो टूट चुका क्या 897, और इन्वेस्टर शुड बाय ओनली इफ डेली क्लोज इज अबव रेस्ट 997 फॉर टारगेट ऑफ 1110। तो भैया ये आर्टिकल तो खत्म, क्योंकि 887 टूट चुका तो स्टॉक और टेक्निकली वीक हो चुका है। अगर आप जाओगे और यहां पे बात करोगे कुशल गांधी की दोस्तों, टेक्निकल वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक फिनोमिनल कॉमनली रिफर्ड टू एज आईपीओ डिजीज कहा जाता है, एंड दिस टर्म डिस्क्राइब्स टेंडेंसी ऑफ न्यूली लिस्टेड कंपनी टू अंडरगो अ सब्सटैंशियल इनिशियल सर्जेस, यानी शुरू में तो बहुत तेज देखने को मिलेगी लेकिन ऑफन डिस्पैट्स विद इन अ फ्यू ट्रेडिंग डेज, और आप देखें आफ्टर अ रिमार्केबल इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 70% लिस्टिंग डे स्टॉक हैज फेस सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर एंड डिक्लाइन नियरली 37% पीक, ठीक है। और टेक्निकल इंडिकेटर यही सर्च कर रहे हैं कि भाई साहब आपका जो लेवल है ना, मैं आपको दिखा दूं एक्चुअल में, आप यहां पाएंगे 1 मिनट, यहां पे लिखा हुआ था 800, देखिए पोटेंशियल सपोर्ट लेवल अराउंड 881 टू 800 और अपसाइड रेजिस्टेंस 1040। तो देखिए ये 881 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अगर ये टूटेगा 800 के आसपास आता है तो देखना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब रेजिस्टेंस अभी भी 1040 है, तो कहीं से कोई भी शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको आसानी हो ऐसा दिख नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। तो एक छोटी सी आप लोगों को शेयर करनी थी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है, जय हिंद।